अध्याय 5। अगर हम केवल वही महसूस कर सकते हैं जो हम सोच रहे हैं, तो क्या हमें सकारात्मक महसूस करने के लिए सकारात्मक सोचने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा शांति, प्रेम और आनंद से केवल एक सोच दूर होते हैं, जो कि बिना किसी सोच की स्थिति से आता है। डिकिन बेटिंगर यह सिद्धांत कि हम केवल वही महसूस कर सकते हैं जो हम सोच रहे हैं, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात छुपी हुई है जिसे मैंने अभी तक उल्लेख नहीं किया है। इसे अधिक सटीक रूप में कहें तो हम केवल नकारात्मक भावनाएं तभी महसूस कर सकते हैं जब हम सोच रहे होते हैं। हमारा लक्ष्य पूरी तरह से नकारात्मक भावनाओं को रोकना नहीं है। कुछ नकारात्मक भावनाएं हमारे लिए सहायक हो सकती हैं, जैसे कि अगर हम सुनसान अंधेरी गली में अकेले जा रहे हों तो भय का अनुभव करना। ये नकारात्मक भावनाएं केवल हमारे जीवित रहने के लिए सहायक होती हैं, लेकिन अगर हमें लगातार जीवन मृत्यु जैसी स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता, तो हमारे लिए ये नकारात्मक भावनाएं ज्यादातर हानिकारक ही होती हैं। हम इस संदर्भ में आगे बढ़ेंगे कि हम अपने शारीरिक अस्तित्व के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ेंगे कि नकारात्मक भावनाएं अधिकतर समय आवश्यक नहीं होती। जब मैं यह कहता हूँ कि हम केवल वही महसूस कर सकते हैं जो हम सोच रहे हैं, तो ज्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि हमें सकारात्मक महसूस करने के लिए सकारात्मक सोचना होगा। इसके सच होने या न होने के बारे में आपको समझाने की बजाय चलिए एक और विचार प्रयोग करते हैं, ताकि आप स्वयं सत्य का अनुभव कर सकें। अपने जीवन के उस क्षण को याद करें जब आपने सबसे अधिक आनंद और प्रेम महसूस किया था, और कम से कम 30 सेकंड के लिए उस भावना को फिर से महसूस करने की कोशिश करें। उस समय आपके मन में किस तरह के विचार चल रहे थे जब आपने अत्यधिक आनंद और प्रेम का अनुभव किया था? मैं यह नहीं पूछ रहा कि आप उस समय क्या कर रहे थे, बल्कि यह पूछ रहा हूं कि उस विशेष क्षण में आपके मन में क्या विचार थे। बहुत से लोगों को यह एहसास होता है कि उस विशेष क्षण में उनके मन में कोई भी विचार नहीं थे। कुछ लोग कहते हैं कि उनके मन में बस यही विचार था कि वे बेहद आभारी या खुश थे। जिन लोगों ने कहा कि उनके मन में मैं आभारी हूं जैसा विचार आया था, क्या आपने वह आनंद और प्रेम उस विचार के आने से पहले महसूस किया था या बाद में? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 10 से 15 सेकंड का समय लें। आपको क्या अंतर्दृष्टि और एहसास हुए? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब लोग अपने जीवन में सबसे अधिक आनंद और प्रेम महसूस कर रहे होते हैं, तो आमतौर पर उनके मन में कोई विचार नहीं होते। जिनके मन में मैं आभारी हूं जैसा विचार आया, उन्होंने यह भावना पहले ही महसूस कर ली थी और वह विचार बाद में आया। इसका मतलब यह है कि वह विचार उस भावना को उत्पन्न नहीं कर सकता था। इससे हमें एक और सत्य का पता चलता है, हमें सकारात्मक भावनाएं महसूस करने के लिए विचार करने या सोचने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य की सबसे सुंदर बात यह होती है कि इसे किसी प्रमाण या तर्क की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसे अभी और यहीं अनुभव किया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर हमारी प्राकृतिक अवस्था आनंद, प्रेम और स्वतंत्रता की है, तो हम इसे हमेशा महसूस क्यों नहीं करते? अगर हम किसी चीज की प्राकृतिक अवस्था को समझना चाहते हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम प्रकृति और किसी चीज की प्रारंभिक अवस्था को देखें जब उस पर बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा हो। उदाहरण के लिए, एक नवजात शिशु को देखें। एक स्वस्थ शिशु की प्राकृतिक और स्वाभाविक अवस्था क्या होती है? क्या शिशु स्वाभाविक रूप से तनावग्रस्त, चिंतित, भयभीत और आत्मसंदेह से भरा होता है? या वह स्वाभाविक रूप से आनंद, खुशी और प्रेम में होता है? हमारी प्राकृतिक अवस्था आनंद, प्रेम और शांति है। इसलिए जो भी सोच हम करते हैं, वह हमें इन प्राकृतिक अवस्थाओं से दूर ले जाती है। यही कारण है कि जब भी हम अत्यधिक तनावग्रस्त होते हैं, हमारे मन में अत्यधिक विचार चल रहे होते हैं। हम जितने अधिक नकारात्मक विचारों में उलझे होते हैं, हमारी नकारात्मक भावनाएं उतनी ही प्रबल होती हैं। इसके विपरीत, जितना कम हम सोचते हैं, उतनी ही अधिक सकारात्मक भावनाएं हम महसूस करते हैं। इस सत्य को समझने के लिए उन क्षणों को याद करें जब आप अत्यधिक तनावग्रस्त और चिंतित थे, और देखें कि उस समय आपके मन में कितने विचार चल रहे थे। फिर कुछ और यादें दोहराएं जब आप अपने जीवन में सबसे अधिक आनंद और प्रेम महसूस कर रहे थे, और देखें कि उस समय आपके मन में कितने विचार चल रहे थे। अब एक सरल उदाहरण लें। कल्पना करें कि आपके मन में एक स्पीडोमीटर है, जैसे कि कार में होता है, लेकिन यह मील प्रति घंटे के बजाय विचार प्रति मिनट को मापता है। जितने अधिक विचार हमारे मन में होंगे, उतना ही अधिक थॉटोमीटर की सुई ऊपर जाएगी। अगर यह लाल क्षेत्र में पहुंच जाए, तो हम अत्यधिक तनावग्रस्त, थके हुए, चिड़चिड़े और क्रोधित हो जाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हमें किस बारे में सोच रहे हैं, यह उतना मायने नहीं रखता, बल्कि यह मायने रखता है कि हम सोच रहे हैं। इसलिए
हमें सकारात्मक भावनाओं को महसूस करने के लिए जबरदस्ती सकारात्मक सोचने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रेम, आनंद और शांति हमारी प्राकृतिक अवस्था है। हमें केवल विचारों की अधिकता को छोड़ने की आवश्यकता होती है, जिससे हम अपनी प्राकृतिक अवस्था से पुनः जुड़ सकते हैं। इसलिए जब भी आप अत्यधिक तनावग्रस्त, चिंतित या भयभीत महसूस करें, यह समझ लें कि यह विचारों की अधिकता के कारण हो रहा है। और जितना कम हम सोचते हैं, उतनी अधिक जगह हम सकारात्मक भावनाओं के लिए बना सकते हैं।